नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में क्लास 7 प्रश्नावली 4.3 का इस सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। गारंटी है कि दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके और इसको समझते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन ए से जी तक दे रखा है, जिसका सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ए में दिया है आपका 1 नंबर में ए वाला क्वेश्चन हमें बोला है, एक संख्या के 8 गुने में से 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो जो संख्या बोला है एक संख्या, वो हमको मालूम नहीं है, तो पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे आपको मान लेना है, लिखना है माना वह संख्या 100। जो चीज़ नहीं मालूम रहता है उसको मान लेते हैं। तो इसको जो है कि हमने क्या मान लिया, इस संख्या को हमने x मान लिया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, एक संख्या के 8 गुना में 4 जोड़िए। तो इस संख्या में हम क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x गुने 8। उसके बाद इसमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। जब 4 जोड़ रहे हैं तो आपको 60 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। इसको एक बार और हल कर देना है। x से गुना करेंगे 8 में हो जाएगा 8x प्लस में 4 बराबर 60। समीकरण बोला गया था निकालने के लिए, समीकरण मिल गया। फिर आपको बोला गया है कि इसको हल करना है। क्या करना है, तो इसको चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। आपका 4 प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x बराबर 60, ये माइनस में है, प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 8x बराबर, जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 56। फिर 8x, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 8 गुना में है, इधर आकर हो जाएगा बाटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 बटा में 8, कटा देंगे 8 सते 56। तो यहाँ पे आपको जो x का मान मिलेगा ना, 7 मिलेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, बी में यहाँ पे दिया गया है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। यानी जो वो भी संख्या मालूम नहीं है तो उसको मान लेंगे माना वह संख्या कितना है, 1 है। हमने मान लिया कि ये संख्या 1 है। तो बोला गया है 1/5 घटा 4 3 देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x में गुना करेंगे 1 से। अब बटा में क्या है, 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख लेंगे। अब बोला गया है घटाने पर, 4 जब घटाते हैं तो कितना देता है, 3 देता है। उसके बाद यहाँ पे जब गुना करेंगे x से 1 में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x, अब बटा में 5 है तो 5 हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर में 3। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 दीजिए। यहाँ पे जब एलसीएम निकालिएगा हो जाएगा 5, इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 5 चौके 20 बराबर में 3। ये आपका यहाँ पर जो है कि जब कुछ नहीं है तो 1 देना है, फिर इसको एक बार क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे जब भी बराबर में रहेगा ना तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा x, माइनस में 20 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 20, बराबर में 5 हो जाएगा आपका 15। यहाँ पर जो है कि आपका समीकरण आ गया। फिर इसको बोला गया है कि हल भी कीजिए। क्या कीजिए, इसको हल करके जो है कि अज्ञात संख्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x को यहीं पर रख लेंगे। अब बराबर 15, 20 माइनस में है, इधर आकर हो जाएगा प्लस में। इसको जोड़ देंगे तो आपका जो है कि x का मान मिल जाएगा 45। 45 का
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी में बोला गया है, यहाँ पे सी नंबर में कह रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी वो संख्या हमको क्या है मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी नंबर क्वेश्चन है माना वह संख्या x है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इस संख्या का 3/4, तो क्या करना है, x में 3 से गुना करके 4 से भाग देना है। देन बोला है कि लेकर उसमें 3 जोड़ देते हैं तो 21 प्राप्त होता है। इसमें जब 3 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 21। जब 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको 21 प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक दीजिए, एलसीएम निकालिए, हो जाएगा 4। यहाँ पे x से गुना कीजिएगा, 3 में हो जाएगा 3x, लिख दीजिए। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4×3 12 बराबर में 21। कुछ नहीं है, एक दीजिए। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब सभी संख्या को 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, 3x प्लस में 12। उसके बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह देना है, 4 से गुना करेंगे 21 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एकम 4, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 8, यानी हो जाएगा 84। तो ये भी समीकरण आपका मिल गया। अब फिर इसको क्या करना है, इसको जो है कि हल करके x का मान निकालना है। लिखेंगे 3x बराबर 84, ये आपका प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। 3x बराबर जब 84 में से घटाएंगे 12, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 1 जगह बचेगा 7। x को यहीं पर रख लेना है, यहाँ पर हो जाएगा 72/3, कटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, बचेगा 1, इधर 2 हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12। यहाँ पर जो आपका x का मान मिलेगा कितना 24। तो सी नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं डी में। डी में क्या बोला है, डी में बोला है जब मैंने किसी संख्या के गुणे में से 11 को घटाया तो 15 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे डी में क्या बोला है, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 15। तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना वह संख्या x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप ABCD जो है कि आप जो मन करे सो आप मान सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बोला गया है दुगुना से, कितना से, तो यहाँ पे लिख देंगे x में गुना कर देंगे 2 से। उसके बाद बोला गया है कि दुगुना से जो है कि दुगुना में से जो है कि 11 घटाया जा रहा है, तो कितना प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त हो रहा है। x से गुना कर देंगे 2 में हो जाएगा 2x माइनस के 11 बराबर में 15। तो इस समीकरण भी आपको मिल गया। देन आपको क्या कर देना है, इसको हल करके इस यहाँ पर जो है कि आंसर ले आ देना है। 2x बराबर 15 आपका माइनस में है, इधर आकर हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 2x बराबर 5 और 1 6 और 1 और 2 यानी हो जाएगा 26। x का मान आपको मिलेगा 26/2, कटा देंगे तो 13 बार में कटेगा, यानी आपको जो x का मान कितना मिलेगा 13 मिलेगा। डी नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई में यहाँ पे बोला है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला है कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वही काम कर लेंगे, पहले मान लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, कई नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कि पहला का ई नंबर क्वेश्चन है।
लिखेंगे माना वह संख्या 100, कितना है 100। तो बोला गया है कि जो 50 वहाँ पर जो कुल जो अभ्यास पुस्तिका है ना कितना है 50 है, 50 है। इसमें जो है कि घटाया जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है 3 गुणों को घटाया जा रहा है इसमें से। तो यहाँ पे इस संख्या के 3 गुना, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लिख देंगे x गुने 3। देन आपको क्या करना है बराबर में आपको जो इतना जब काम हो रहा है तो 8 मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 3x बराबर में 8, माइनस के 3x बराबर में 8। आपका ये प्लस में है, इधर का हो जाएगा माइनस के 50। यहाँ पे घटा देंगे हो जाएगा 3x बराबर, जब हम घटाएंगे 8 में से 50 तो आपको मिलेगा माइनस के 42। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, x को यहीं पे रख लेना है माइनस 42 बटा में माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ पे आपको जो x का मान मिलेगा ना कितना मिलेगा 12 मिलेगा। ई नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। एफ में बोला गया है इबेन हॉल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 15 से भाग दे देती है, तो कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो उसी तरह जो संख्या सोच रही है उसको मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है 100 है। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है एफ नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे माना वह संख्या 100 है, कितना है 100 मान लिए। मानने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बोला गया है कि वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग दे देती है, ठीक है। तो जो संख्या है x मान लिया है, इस x में 19 जोड़कर ना और इसमें 5 से भाग दे रहा है, तो देने के बाद उसको जो है ना 8 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 8, तो बराबर में लिख देंगे, जो प्राप्त होता है उसको बराबर में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो एक दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा x प्लस के 19 अब बराबर में 5 8 40, x बराबर 40। अब आपका जो कि प्लस में 19 है, इधर का हो जाएगा माइनस में 19, घटा देंगे x का मान मिलेगा आपका 21। तो एफ का जो क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जी का क्वेश्चन। जी में यहाँ पे बोला गया है अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है तो परिणाम 23 बचता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना वह संख्या 100 है, वह संख्या क्या है 100 मान लिए। अब मानने के बाद यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि उस संख्या में से 5/2 घटा दे रहा है। क्या कितना घटा रहा है 5/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5x/2। अब -7 को घटा दे रहा है तो उसको कितना मिल रहा है 23 मिल रहा है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, एक लीजिए, इसका जो है कि एलसीएम निकालिए, करिए करो से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 2 × 14 बराबर में 23। कुछ नहीं है तो एक दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5x - 14 बराबर में 2 से गुना करेंगे 23 में हो जाएगा 66, नहीं 56, क्या होगा सॉरी 46 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है 5x बराबर 46, आपका ये माइनस में इधर का हो जाएगा प्लस में। 5x बराबर 6 4 10 के 0 हाथ में 1, उसके बाद 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा 60। तो कटा देंगे 5 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, आपका जो x का मान मिलेगा 12 मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।